हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल NK सर ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अभी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं SSC GD के लिए, जिसमें मैं पहला टॉपिक लिया हूँ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे आधारित है। ये समय, दूरी और चाल पे आधारित प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं उसको मैं लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको बारी बारी से सवाल की तरफ चलेंगे और बिल्कुल आसान से लेकर के हम कठिन सवालों के भी सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड इसमें क्या रिलेशन है चाल, दूरी और समय में, मैं उसके लिए एक सूत्र लिखा हूँ। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मान लो अगर दूरी और समय हमें दिया हुआ है, चाल निकालने के लिए कहा जाए तो चाल बराबर दूरी बटा समय लेंगे। अगर मान लो हमें चाल और दूरी दिया रहे, समय निकालना हो तो समय बराबर हम लिखेंगे दूरी अपॉन चाल, दूरी बटे चाल, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इसी तरह से अगर हमें केवल चाल और समय दिया रहे तो दूरी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय, चाल गुना समय। बस ये चीजें हैं, बेसिक हैं, जो इन तीनों में रिलेशन को बताता है। अब आगे थोड़ा सा हम कुछ देख लेते हैं कि अगर हमें चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और इसको हमें अगर कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में अगर हमें बदलना हो तो ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज हमारा एक छोटी सी बात को याद रखना है कि किलोमीटर जो है यह बड़ा है और जाना किस में है, छोटा में। तो बड़ा से छोटा जाना है तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर x किलोमीटर पर आवर अगर हमें दिया हो, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हमें गुना कर देना है। यह क्यों होता है मैं थोड़ी सी पहले बता देता हूँ, बाद में मैं इस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा। जैसे देखो, यह किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में हमें ले जाना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, इस किलोमीटर को क्या करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा मीटर में चेंज करने के लिए। और घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो इसको अगर हमें चेंज करना है, 1 घंटे को सेकंड में चेंज करना है, तो हमें 3600 से भाग कर देना होगा, यानी कि घंटे में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो रिड्यूस कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और यहाँ 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 18 बार। तो अब यह जो है किलोमीटर, ये जो है यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, यानी कितना मीटर, 5/18। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अगर किलोमीटर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर हमें मीटर पर सेकंड में कोई सवाल दिया हो, तो अगर इसे हमें किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो हमें क्या करना होगा, उस x जो चाल दिया है इसमें हम क्या कर देंगे, 18/5 से इसको उलट के गुना कर देना है। अब यह जो है यह मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इतना बात सभी दोस्तों को अगर समझ में आ रहा हो तो हम अब इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक और समय, दूरी तथा चाल पे आधारित प्रश्न इस तरह के भी हो सकते हैं। जैसे यदि एक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्रमशः D1, D2, D3 हो तथा इस गाड़ी द्वारा ली गई समय क्रमशः T1, T2, T3 हो, तो इस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। इस तरह से एक गाड़ी द्वारा विभिन्न दूरियां
जो अलग अलग माप की है उन्हें अलग अलग समय में अगर तय करती है, तो इस तरह के प्रश्न को अगर हम हल करते हैं, इसका औसत निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं औसत चाल। इसको क्या बोलते हैं? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे क्या करेंगे, यदि कि कुल दूरी जो दूरियां हैं d1 d2 d3 इस तरह से, और समय इनके द्वारा जो लिया गया है अलग अलग समय t1 t2 t3 इस तरह से, तो सभी दूरियों को ऐड कर देंगे और सभी समयों को ऐड करके उससे भाग लगा देते हैं। जैसे इस पे आधारित एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिखा हूं, जिसको पहले ध्यान से पढ़ लो। यदि एक बस विभिन्न दूरियां 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर को तय करने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लेती है, तो उस बस की औसत चाल क्या होगी? तो यह कंसेप्ट जो है उसी पे आधारित यह प्रश्न है। उसके लिए हमें औसत चाल निकालनी है। तो हम औसत चाल के लिए लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास क्या है? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर बटा 2 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 6 घंटे। ये हमारा कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। आइए हम सॉल्व करते हैं। 5 और 10 15 और 15 हो गया 30 बटा 6 4 10 2 12। यह किलोमीटर ऊपर में है और यहाँ बटे में घंटा है। तो दोस्तों मैं इसको रिड्यूस करूंगा 6 से। 6 के पहाड़े में ये आएगा 2 बार में, 6 के पहाड़ा में आएगा ये 5 बार में। इसका मतलब है 5 बटा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे हम पूर्णांक में चेंज करना चाहें तो 2.1 बटा 2 किलोमीटर पर आवर होगा। तो आइए दोस्तों, अगर इसी सवाल को अगर कहा जाए कि इनकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल कर देखते हैं कितना हो रहा है। तो यहां पे मैं जैसे आया 5 बटा 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमने कहा था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसके लिए हमें 5 बटा 18 से गुना करना होगा। तो 5 बटा 2 गुना 5 बटे 18। अब ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर से किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कटने वाला कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको गुना करेंगे 50 25 और 18 दूना 36। यह आ गया मीटर पर सेकंड। उस गाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में 5 बटा 2 होगी, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 25 बटा 36 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो, तो उस ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? यहाँ पे जो दिया है इसमें क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है ट्रेन का चाल बराबर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर में, और समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 15 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में है और समय को दिया गया है मिनट में। तो सबसे पहले या तो मिनट को हमें घंटे में चेंज करना होगा, और नहीं तो मिनट और किलोमीटर को और घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो चाल बराबर यहाँ पे चाल जो दिया है, चाल वह दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसी को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 72 गुना 5 बटे 18। ध्यान रखना है ज्यादा से कम की तरफ जाना है, तो इस कम वाले से 5 बटा 18 कम हुआ तो इससे हमें गुना करना है। जैसे ये काटेंगे 18 चौके
72 यानी 5 चौका 20। यह जो हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो चाल 72 किलोमीटर पर आवर था, हमने चेंज करा तो 20 मीटर पर सेकंड हुआ। समय यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इस मिनट को सेकेंड में बदलना होगा। तो 15 मिनट को सेकेंड में अगर बदलना है तो 15 गुना 60 कर लेंगे, 15 छक 90 यानी 900 सेकेंड हो गया। तो देखते हैं कि ये भी मीटर पर सेकेंड में हो गया, ये भी सेकेंड में हो गया। तो अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी आसानी से निकल जाएगी। दूरी बराबर हमने फॉर्मूला बताया है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने, यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं। चाल हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और गुना में समय है 900 सेकेंड, तो 900 सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों देखो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और 20 गुना 900 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ये किस में आ गया मीटर में। तो ये हमारा उत्तर हो गया 18,000 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे 18,000 बटे में 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये केवल बच गया 18, और ये मीटर को किलोमीटर में हमने चेंज कर दिया तो ये हो गया 18 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो हमने समझाया है, अगर अच्छी से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों में इसे अवश्य शेयर करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी आगे वीडियो ईमानदारी से और अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करूंगा। इसी पे आधारित एक प्रश्न हमने दे दिया है। यदि कोई बस 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो उस बस द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, इसका उत्तर तुम लोग सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में दोगे। धन्यवाद।